नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख अपनाने का बात कहा गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाने का निर्देश देते हुए सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि प्रदेश भर में रह रहे अवैध घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट आदेश देते हुए बताया गया कि प्रदेश भर में किसी भी तरह की गैर कानूनी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि है और सभी जिला अधिकारियों और प्रशासनिक विभाग को आदेश देते हुए कहा गया कि बिना देरी किए जल्द से जल्द प्रदेश भर में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का कार्य भी किया जाए। प्रदेश सरकार के आधिकारिक आदेश की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस आदेश में सीधे तौर पर हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर यानी कि अस्थायी आवास बनाने की भी बात कही गई है और बताया गया है कि सभी जिलों में एक अस्थायी आवास बनाकर डिटेंशन सेंटर बनाकर उन अवैध घुसपैठियों को वहां पर रखा जाए जब तक कि उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो जाती है। और पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद उनकी नागरिकता के हिसाब से उनको उनके देश भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। यानी कि जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, उनको उनके मूल देश भेजने की भी तैयारी योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि पहले उनकी पहचान किया जाए, पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, उसके बाद उनकी कागजी कार्रवाई पूरी की जाए और जांच पड़ताल के बाद अगर यह सुनिश्चित होता है कि वह भारत के रहने वाले नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, वह अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, तो उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। माना जा रहा है कि प्रदेश भर में लाखों घुसपैठिए हैं जो भारत के नहीं है लेकिन भारत में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अवैध रूप से भारत में आए हुए हैं और यहीं पर रहकर वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी तक भी बनवा लिए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश सरकार के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और नेपाल और उत्तर प्रदेश से आने जाने के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है, न वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, लोग ऐसे ही आईडी दिखाकर चले जाते हैं। ऐसे में इसी का फायदा उठाकर अवैध रूप से घुसपैठी भी नेपाल के रास्ते भारत आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर वह रहने लगते हैं, बस जाते हैं और यहीं का वह आईडी वगैरह बनवा लेते हैं। ऐसे में अब उन घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे दिया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना देरी किए उन घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का कार्य किया जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रदेश भर में कुल कितने डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं और कितने अवैध घुसपैठिए जो है वह पकड़े जाते हैं और कितने लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है बड़ा ही काबिले तारीफ है, क्योंकि लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वह प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। हमारे जनपद जौनपुर की बात किया जाए तो जनपद जौनपुर में भी काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या, कुछ ईरानी लोग भी यहाँ पर अवैध रूप से आकर रह रहे हैं और यहीं पर वह अपना फेरी पकड़ करके अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन अब जब प्रदेश सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है, सख्त रुख अपनाने की बात कही गई है, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कितने अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जाता है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।